हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में यानी कि 9th 10th और 11th 12th के बोर्ड एग्जाम में आता है, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। इससे क्वेश्चन सवालें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो ए एन एंड दी, इट इज़ अ आर्टिकल एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग देखेंगे। अगर किसी भी कॉमन नाउन के पहले आने वाला लेटर कॉन्सोनेंटल साउंड देता हो, यानी कि कॉन्सोनेंटल साउंड जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंटल साउंड देता हो, लेटर भले ही वॉवेल का हो, जैसे कि यू, इट इज अ लेटर ऑफ वॉवेल, लेकिन यू जो है साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। तो अगर किसी भी कॉमन नाउन अथवा कॉमन नाउन के आने वाला लेटर कॉन्सोनेंटल साउंड देता हो, लेटर भले ही वॉवेल का हो, तो उस नाउन अथवा नाउन को क्वालिफाई कराने वाले एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे ए मैन है, जो इट इज अ नाउन, एंड मैन के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेटर भी कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। कैट, ये भी कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, तो हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। डॉग, इट इज अ नाउन एंड फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। वैसे ही ए गर्ल एंड ए गुड बॉय, यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव है और ये नाउन यानी कि बॉयज को क्वालिफाई करा रहा है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। उसी तरह देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू जो है ये एक वॉवेल है, लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल का है, लेकिन ये जो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। वैसे ही यहाँ पे यूनिट, यूनिट का जो ये फर्स्ट लेटर जो है यू, ये वॉवेल का लेटर है, बट ये कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, तो उसी की वजह से हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। वन पाउंडेड नोट, यानी कि जो है वो इट इज अ वॉवेल लेटर, बट इट्स ये जो है कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, सो इसके पहले ए का प्रयोग किया है। वैसे ही अ यूरोपियन कंट्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एन, ए एन। सो अगर किसी भी कॉमन नाउन अथवा कॉमन नाउन को क्वालिफाई कराने वाला एडजेक्टिव का पहला लेटर जो है, यानी कि पहला लेटर जो है, पहले लेटर का साउंड वॉवेल का हो, लेकिन लेटर भले ही कॉन्सोनेंट का हो, तो उस कॉन्सोनेंटल लेटर के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए, इट इज अ वॉवेल, यानी कि ये जो फर्स्ट लेटर है ए, ये वॉवेल का साउंड दे रहा है, तो इसके आगे हम लोग एन का प्रयोग किया है। वैसे ही ई, इट इज अ वॉवेल लेटर एंड इट्स produce a sound of vowel, so we use the article n। इसी तरह umbrella, यानी कि umbrella के आगे u, it is a vowel and इसके आगे हम लोग ये साउंड भी vowel का दे रहा है, तो n। उसी तरह हम लोग देखते हैं age, it is a consonant word, यानी कि consonant लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है consonant का है, लेकिन साउंड जो है vowel का दे रहा है, so we can use an। इसी तरह और एच ओ यू आर, इट इज अ कॉन्सोनेंटल लेटर एंड प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ वॉवेल, तो सो वी कैन यूज ए एन बिफोर द और। इसी तरह आयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि कुछ एब्रिविएशन जिसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कि ले एफओ, यानी कि एफओ ए फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, या लेकिन ये एब्रिविएशन के रूप में है, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एच एम, एन एल पी स्कूल, एन का प्रयोग होगा। एम ए, एनसीसी, आरएसएस वर्कर, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। वहीं यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये लेटर जो है कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ पे हम लोग, और साउंड भी कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे एक का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन का प्रयोग। मैन का प्रयोग देखते हैं, तो अगर मैन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसा किया जाए, यानी कि पूरे मानव जाति को दर्शाने के लिए किया जाए, तो ए का प्रयोग, मतलब मानव जातियों को दर्शाने के लिए किया जाए तो ए का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी खास आदमी को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी खास व्यक्ति से मैंने मुलाकात की, तो वहाँ पे ए मैन के पहले ए का प्रयोग होगा। देयर वाज अ मैन, यानी कि एक आदमी था, तो उसके पहले भी द का प्रयोग हुआ। लेकिन मैन इज अमोर्टल, मानव मरणशील है, ये पूरे मानव सजातियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो इसके पहले मैन के पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दी, यानी कि
द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे न्यूज़पेपर तथा मैगजीन्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर कंपनी है और न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन उसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। हिंदुस्तान टाइम्स, इट इज़ अ न्यूज़पेपर, और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। वैसे ही इंडिया टुडे, इट इज़ अ मैगजीन्स नेम एंड वी कैन यूज द दी बिफोर मैगजीन्स नेम। फ्रंट लाइन, ये भी एक मैगजीन है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में रिलीजियस बुक, यानी कि धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, रामायण के पहले द का प्रयोग है, इट इज अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू। गीता, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग किए हैं एंड इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज। वैसे ही द बाइबल, द कुरान, यानी कि रिलीजियस बुक के पहले द का प्रयोग हुआ है। उसी तरह हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेन्स, एरोप्लेन्स तथा शिप, यानी कि महत्वपूर्ण जो कि ट्रेन, एरोप्लेन और शिप के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस के पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के पहले द का प्रयोग किए हैं। द इंडियन एयरलाइंस, इट इज द एरोप्लेन, यानी कि एयरलाइंस नेम, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ब्रिटिश एयरवे, इट इज एरोप्लेन एंड द इट इज एयरप्लेन, यानी कि एयरवेज का नाम है, तो सो वी कैन यूज द दी बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन, ब्रिटिश एयरवेज। वैसे ही वी कैन यूज द दी बिफोर द नेम ऑफ शिप, द INS विराट एंड द INS विक्रांत। उसके बाद रिवर, सी, ओशियन, बे, गल्फ तथा एस्ट्रैक्ट के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं गैंगिस, ये इंडियन रिवर है, सो वी कैन यूज दी बिफोर द नेम ऑफ रिवर, इट इज अ रिवर। जमुना, इट इज अ रिवर एंड वी कैन यूज दी बिफोर जमुना। द अरबियन सी, इट इज अ सी एंड वी कैन यूज दी बिफोर द नेम ऑफ अरबियन सी। सो वैसे ही इंडियन ओशियन के पहले द का प्रयोग हुआ है। बे ऑफ बंगाल के पहले द का प्रयोग करेंगे और पर्शियन गल्फ, इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। द पाक स्ट्रेट, यहाँ पे भी द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखते हैं चैन ऑफ माउंटेन एंड रेंज ऑफ हिल्स के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयस, द आल्प्स एंड द एंडीज। उसी तरह माउंटेन के सबमिट और पीक के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन रूल है जो कि हमने नोट्स करके लिख दिया है। माउंट के समिट या पीक के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द माउंट एवरेस्ट, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं किया है। एंड कंचनजंगा, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं किया है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग से ऐतिहासिक रूप से कुछ जुड़ा हुआ हो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हवा महल, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द ताज, हम लोग द का प्रयोग किया है। एंड द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। डायरेक्शन यानी दिशाएं, 4 दिशाएं होती है, डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। उसी तरह पोजीशन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर। एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर। इन द मिडिल, यानी कि बीच में। ऑन द लिस्ट, यानी कि लिस्ट में। इन द कॉर्नर, यानी कि कोने में। पोजीशन के पहले द का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स तथा स्टार्स के पहले, यानी कि गैलेक्सियल बॉडी के पहले द का प्रयोग होता है। सो वी कैन यूज बिफोर सन के पहले द का प्रयोग करेंगे। मून के पहले द का प्रयोग करेंगे। अर्थ, यानी इट इज अ गैलेक्सियल बॉडी, सो वी कैन यूज द। मार्स, इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। एंड द पोल स्टार, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इट इज अ स्टार, इसका नाम है पोल स्टार। बहुत सारे होते हैं स्टार, उसमें ये पोल, इट इज अ नेम ऑफ स्टार। सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। द टॉलेस्ट मैन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है। द बिजिएस्ट पर्सन, इसके पहले द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आई एम टॉलर देन यू, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वहीं आई एम द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज, यानी कि
कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है, सो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। ही इज द रीचर ऑफ 3 मैन, यानी कि रीचर इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लाउज तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज में सब्जेक्ट के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो उस अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रिंसिपल क्लाउज में यहाँ पे हायर वी गो द कोल्डर इट इज, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री अगर प्रयोग हुआ है तो वहां पे द का प्रयोग होगा। जैसे कि द मोर यू हैव द मोर यू वांट, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज में भी द का प्रयोग करेंगे एंड द सबऑर्डिनेट क्लाउज में भी द का प्रयोग करेंगे बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री के पहले। यहाँ पे हायर यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज में हायर है यानी इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे एंड द कोल्डर इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में उसमें भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही यहाँ पे द मोर यू हैव द मोर यू वांट। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तो उस अवस्था में अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर, वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल, वाटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, सो आई कांट यूज द बिफोर द वाटर। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाटर ऑफ द गैंजेस इज सेकंड, यानी कि यहाँ पे वाटर है, वाटर के बाद हम लोग प्रीपोजिशन देखते हैं ऑफ, इट इज अ प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन के पहले हम लोग द का प्रयोग, मतलब प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज, यहाँ पे गोल्ड के बाद इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन एंड उसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो हम लोग गोल्ड के पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह बॉडी पार्ट के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि सारे मतलब जो कि है ईयर नोज, इट इज अ बॉडी पार्ट्स एंड उसके पहले द का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द फ्लूट द पियानोज द गिटार, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग हुआ है। उसी तरह आर्म्ड फोर्स के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे आर्म्ड फोर्स आर्मी एयर फोर्स ये सब के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द आर्मी द एयर फोर्स एंड द बीएसएफ एंड द नेवी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे another uses of D and let's go further.